हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड 2024 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 7 क्वेश्चन को देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन 7 है, एक मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है दोस्त, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये मैट्रिक्स मेथड से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू कितना होगा। आइए दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सिस्टम ऑफ linear equation in matrix form is ax is equal to b or x is equal to a inverse b। a एक्स वाई एंड जेड का कोफिशिएंट है दोस्त, पहले को पहले रो में, सेकंड को सेकंड एंड थर्ड को थर्ड में। तो 3 -2 एंड 3 यहां जाए दूसरे पर 2 1 -1, थर्ड पर 4 -3 2। बी राइट साइड की वैल्यू है दोस्त, सो 8 1 4। सी जो है दोस्त, सी आई मीन एक्स, यहां जो एक्स लिखे हैं आप इस एक्स की बात करें तो एक्स जो है दोस्त वो एक्स वाई जेड लेटर है दोस्त। अब जो आप देख रहे हैं इसमें ए इनवर्स का मीनिंग होता है दोस्त इनवर्स मैट्रिक्स। हमें इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम यह है दोस्त कि जो मैट्रिक्स गिवन है हमको, हम इसका यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोस्त हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए दोस्त, ये डिटर्मिनेंट का रूल आप लगा देंगे। जैसे ही आप लगाएंगे दोस्त, कुछ ऐसे होगा, ये जैसे गया -6 बनेगा -4 बनेगा। इसे सॉल्व कर दें, -3 होगा, ये 16 होगा और ये जो होगा -30 होगा दोस्त। अगर दोनों को मिला दे एक में तो -30 + 16 होगा। सो दोस्त डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 17 आएगा। अब जो हमारा वर्क है वो ये है दोस्त कि हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए का यूज करेंगे। तो हम यहां पर कोफैक्टर्स लिखेंगे दोस्त। अब एक बात और है दोस्त, कोफैक्टर लिखते कैसे हैं? तो कोफैक्टर का जनरल मीनिंग ये होता है दोस्त, ये पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। सेकंड रो में जब आएंगे तो ये माइनस होगा, बीच वाला प्लस, लास्ट वाला माइनस। थर्ड में आते हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा दोस्त। हमने इसके साइन को बताया दोस्त,
अब एक एक करके हम वैल्यू निकालेंगे। ये 1 1 का मीनिंग बस इतना सा है मेरे दोस्त कि पहले 1 का मतलब रो है और दूसरे 1 का मतलब कॉलम है, यानी 1 रो के 1 कॉलम, आई मीन यहाँ पर हम आएंगे, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर दे। देख लें 2 - 3 जो कि -1 होगा दोस्त। आप A12 लिख दे। A12 मतलब इस जगह पर A नेगेटिव होता है दोस्त, हमने अभी बताया। अगर आपको शंका हो दोस्त, मैं यहाँ साइन इसका लिख देता हूं दोस्त, ताकि आप इजीली साइन में कंफ्यूज ना रहे। ये इसकी साइन है दोस्त। अब ये माइनस है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, नीचे से खत्म हो जाएगा। सामने 2 × 2 4 होगा, ये +4 होगा, तो 4 में 4 को ऐड कर देंगे दोस्त 8 होगा। लेकिन इस सेकंड वैल्यू निगेटिव होता है, इसलिए यहां पर हम -8 लिख देंगे दोस्त। अब 1 3 की वैल्यू निकालेंगे दोस्त। अब 1 3 यहां है, इससे सॉल्व कर देंगे। ये होगा -6, ये होगा -6 और -4, क्योंकि ये प्लस होता है इसलिए इसकी वैल्यू को जो आएगा हम लिख देंगे दोस्त। अब नेक्स्ट क्रम में हम A21 पर चलेंगे। A21 का मतलब ये है दोस्त, ए से सामने खत्म हो जाएगा, -4 लिखते चले, -4 +9, लेकिन इसके आगे माइनस लगता है दोस्त यहां से, तो पूरी वैल्यू जो हो जाएगा दोस्त -5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्रम में A22 की वैल्यू लिखेंगे दोस्त। यहां पर इसे सामने कैंसिल, ये भी कैंसिल, 6 - 12 जो कि -6 होगा। यहां पर प्लस होता है तो प्लस लिख देंगे दोस्त। 2 3 की वैल्यू कितना होगा दोस्त इस जगह पर, ये से सामने कैंसिल, ऊपर का सम कैंसिल, 3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 होगा, माइनस ये फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 8 होगा। लेकिन 823 की जो साइन है दोस्त माइनस होता है, आप यहां पर माइनस लगा देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे दोस्त, क्योंकि 1 होगा। नेक्स्ट क्रम में A31 क्या होगा दोस्त, यहां पर हम आ चुके हैं, ये 2 - 3 होगा। 2 - 3 आई मीन -1, इसलिए क्योंकि ये 31 की वैल्यू पॉजिटिव होता है दोस्त। आ जाइए A32 पर चलते हैं। यहां पर ये सामने कैंसिल रहा, तो -3 - 6, पीछे माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 3 की वैल्यू यहां पर ये कैंसिल, 3 + 4 जो की वैल्यू 7 हो जाएगा दोस्त। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे। अब दोस्त हम यहां से एडजॉइंट लिखते हैं दोस्त। पहला काम एडजॉइंट, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, जो ये हॉरिजॉन्टल है इसको आप बस वर्टिकल में लिख दे, यही हमारा एडजॉइंट होगा। वर्टिकल आई मीन -1 -8 -10, इसमें जो हॉरिजॉन्टल है दोस्त बस उसे वर्टिकल में लिख दे, ये एडजॉइंट बन जाएगा।
-5 -6 1 -1 9 7। दोस्त हमने एडजॉइंट निकाल दिया। अब फार्मूला होता है ए इनवर्स, माफ करना दोस्त, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। यहां से हम वैल्यू रख देंगे। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट यहां है -1/17। एडजॉइंट आपके सामने है, ये लिख देंगे वैल्यू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब करना कुछ नहीं है दोस्त, आप इक्वेशन 1 का हेल्प लें, सारी वैल्यू रख दें। x यहां है, x y z, ए इनवर्स की वैल्यू यहां है, वो लिख देंगे। और b की जो वैल्यू है वो है 814। एक बार और इसे लिख देंगे दोस्त, ये वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है दोस्त कि ये वर्टिकल का इसके हॉरिजॉन्टल में मल्टीप्लाई करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 8 इंटू -1 -8, 1 इंटू -5 -5, 4 इंटू -1 -4। अब सेकेंड रो में आ जाए। 8 इंटू -8 -64, 1 इंटू -6 -6, 4 इंटू 9 36। थर्ड पे आए 8 इंटू -10 -80, 1 इंटू 1 I mean 1, 7 इंटू 4 28। आइए दोस्त आगे चलते हैं। एक्स वाई जो जेड है आप लिख लेंगे। -17 भी ऐसे ही रखते हैं। इसको सॉल्व करें दोस्त, तो ये होगा -17, इसे सॉल्व करते हैं। -70 प्लस 36, ये होगा 80 प्लस 29 -17। इसे सॉल्व कर दें, ये 4 होगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्त। यहाँ भी है, 3 में से 9 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5। अब इसे सॉल्व कर दे, इसको अंदर ले जाएं दोस्त। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, मतलब x1 होगा, y2 होगा, z3 होगा दोस्त। यही इसका आंसर होगा। इससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे दोस्त कि ये सही है कि गलत है। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख दे 3। ये सही है कि गलत है दोस्त, बस इसकी जांच भी कर लेंगे हम। ये वैल्यू रखेंगे तो 8 आना चाहिए। रखते हैं यहां से 3 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 9।
देख लिए दोस्त कितना हो रहा है, 8 होगा दोस्त। अब भी अगर आपको यकीन नहीं है तो एक और इक्वेशन ले ले दोस्त, 2x प्लस वाई माइनस जेड रख दे भाई लोग। सो 2 वाई है भी 2 है, जेड माइनस 3 है, सॉल्व कर दें 1 आएगा। थर्ड इक्वेशन को भी ले लेते हैं दोस्त, एक गलत है वैसे तो ये सही है। ये है 4x माइनस 3y प्लस 2z, इसकी वैल्यू 4 आना चाहिए दोस्त। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6। अगर सॉल्व करें दोस्त आप देख पा रहे हैं जो आना चाहिए बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि ये जो भी आपने सॉल्व किया है बिल्कुल सही है दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्त जरूर आप समझ पा रहे होंगे। यही इसकी टेक्निक है दोस्त सॉल्व करने की। आप इसको दिखाएं, इतना हिस्सा आप दिखाएं या ना दिखाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आपका ओरिजिनल आंसर ये है। सेवन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूं दोस्त। आइए, अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्त मैट्रिक्स ए है, इसी का ए इनवर्स बताना है। मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने ये यहाँ सिस्टम जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्व किए तो उसमें भी आपने ए इनवर्स निकाला था, बस उतना ही काम करना है दोस्त। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, जो मैट्रिक्स हमको गिवन है दोस्त लिख लेंगे एक बार, 3 1 1 15 6 5 5 2 2। अब यहां से हम डिटर्मिनेंट पता करेंगे दोस्त। ये 3 से x ले लेंगे, 12 माइनस 10 होगा, 1 का करेंगे 30 माइनस 25 होगा, 1 का करेंगे 30 माइनस 30 होगा। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त। यहाँ 2 इंटू 3 आई मीन 6, ये रहा माइनस 5, ये 0 हो जाएगा दोस्त। यानी कि डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है दोस्त। अब इसका अगला प्रोसेस ये है, हम कोफैक्टर लिखते हैं। कोफैक्टर का मतलब है दोस्त, सबसे पहले हम a11 पता करेंगे। a11 है, अभी मैं उम्मीद करता हूं आपको साइन क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं दोस्त। ये इसके साइन है, बस इसी साइन का यूज आपको करने हैं। a11 ये रहा 12 माइनस 10, मतलब कि 2 होगा। a12 पर आते हैं, इसे सामने कैंसिल, 30 माइनस 25 होगा। लेकिन a12 का साइन यहाँ माइनस होता है कोफैक्टर में, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू माइनस आ जाएगा दोस्त। अब a13 लिखेंगे, यहाँ है, ये देख ले दोस्त, ये प्लस है। 30 माइनस 30 जो कि 0 होगा दोस्त। नेक्स्ट अब a12 फाइंड करेंगे दोस्त। यहाँ a21 ये सामने कैंसिल रहा, ये बनेगा, ये माइनस में होता है, 2 माइनस 2 होगा जो कि 0 बनेगा। a22 पे आ जाए जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पर ये सामने कैंसिल रहा, 6 माइनस 5 जो कि 1 बनेगा। अब 23 पर आ जाए दोस्त, 23 जो कि निगेटिव है,
अब इसे सॉल्व कर देंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 5 होगा जो कि -1 होगा। एक बार और दोस्त, A21 को एक बार और मिला ले, ए सामने कैंसिल, 2 माइनस 2 0 होगा, 2 पर आ जाए, ए से कैंसिल होगा, ए से खत्म हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 बनेगा जो कि पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कर देंगे। अब 2 3 पर आते हैं, यहाँ पर ये से सामने कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 6 माइनस 5 जो कि 1 होगा, लेकिन ये निगेटिव है, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट A31 पर आएंगे, A31 ये रहा, तो ये बनेगा 5 माइनस 6 जो कि -1 होगा। A31 दोस्त प्लस पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव ने लिखा। अब A32 निकाल देंगे, A32 है, ये होगा 15 माइनस 15, माइनस में रहेगा दोस्त जो कि 0 बनेगा। A33 लिख देंगे, ये देखे दोस्त पॉजिटिव है, देख ले कितना हो रहा है, 18 माइनस 15 होगा जो कि 3 होगा दोस्त। यहां लिखेंगे दोस्त ये सपोज सी में ले रहा हूं, जो मैट्रिक्स है लिख देंगे 2 माइनस 5 0 0 1 -1 -1 0 3। नेक्स्ट दोस्त, अब एडजॉइंट ए लिखेंगे जो कि सी डैश के इक्वल होगा दोस्त। सी डैश का मीनिंग है यहां, इसको हम जो रो है, रो को कॉलम में लिख देंगे, जो का तो ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 5 0 0 1 -1 -1 0 3। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे दोस्त, जो ए इनवर्स होता है क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है दोस्त। डिटर्मिनेंट आपके सामने 1 है, एडजॉइंट आपके सामने है, आप लिख दे 2 0 -1 -5 1 0 0 -1 3 दोस्त। यही है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त